साउथ अफ्रीका की टीम जो कि गई है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और खेल रही है पहले तो टी20 मैचेस की सीरीज, जिसमें 3 मुकाबले जो खेले जाने थे उसमें से 2 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और ये सीरीज फिलहाल इस फाइनल मुकाबले में आ चुकी है, जहां पर आज के इस मुकाबले को जो जीतेगा वो फिलहाल इस सीरीज को भी जाएगा, क्योंकि पहले वाले मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम ने तो साउथ अफ्रीका को हरा दिया था 17 रन के अंतर से। लेकिन वहीं पर सेकंड वाले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से कमाल की बैटिंग हुई, खास करके वहां पर अगर आप देखें तो डेवाल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स के द्वारा, और एक इतना बड़ा स्कोर इन्होंने खड़ा किया कि बहुत ही आसानी से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया 53 के स्कोर पर और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर कर दिया। और फिलहाल यहां पर जब तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा, तब तो पहले 2 टी20 मैचेस तो सेम ग्राउंड पर खेले गए थे, जहां पर काफी हद तक पहली बार टी20 मैचेस खेले गए। लेकिन यहां पर जो तीसरे मैच के लिए जो ग्राउंड इस्तेमाल किया जाएगा वह है कैजली स्टेडियम, केन्स शहर नाम के उस मैदान पर, जहां पर पहली बार कोई इंटरनेशनल टी20 मैच ऑलरेडी एक बार फिर से खेला जाएगा। 16 अगस्त को यह मैच है 2:45 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो रात को 6:45 पर यह मैच स्टार्ट होगा। यानी कि एक नाइट वाला टी20 मुकाबला, जहां पर काफी हद तक खुला सा मैदान है। जनरली यहां पर फुटबॉल मैचेस भी खेले जाते हैं, लेकिन जो यहां पर पिच बनाई जाती है ना, ये जो सामने जो पहले 2 टी20 मैचेस हुए थे उसकी तरह ड्रॉप इन पिच यहां पर नहीं यूज होती। यहां पर नेचुरल ग्रासी विकेट यहां पर यूज की जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, लेकिन इसी मैदान पर अगर आप देखें तो एक बार विमेंस बिग बैश लीग का मैच और एक बार मेंस बिग बैश लीग का एक मुकाबला यहां पर खेला जा चुका है। इसके स्कोर कार्ड को मैंने सिर्फ इसी वजह से ऐड किया, हालांकि ये मेंस मैच है, लेकिन यहां पर विमेंस मैच के भी स्कोर कार्ड को मैंने इसीलिए मेंशन किया क्योंकि ये देखने के लिए कि अगर आप देखें तो विमेंस क्रिकेट के अंदर टी20 फॉर्मेट में भी अगर 171 का स्कोर बने पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान और उसको चेज करते हुए सामने वाली टीम 172 बना करके 3 विकेट से मैच को जीत जाए, और मेंस मैच के दौरान पहली इनिंग में 166 बना, सेकंड इनिंग के दौरान 144 रन ही टीम के द्वारा बनाया गया। इससे ये क्लियर होता है कि पिच ओवरऑल काफी बढ़िया मौके प्रोवाइड कराती है, ना सिर्फ बैटर्स को बल्कि बॉलर्स को भी, और खास करके पावर प्ले की इनिंग के दौरान जहां पर निश्चित तौर पर मौके बनेंगे तेज गेंदबाजों के लिए इस नेचुरल ग्रासी पिच पर। इसी को समझने के लिए दोनों मैचेस के स्कोर कार्ड मैंने ऐड किए थे, जहां पर दोनों मैच में 10 विकेट पेस को तो 12 विकेट स्पिन को मिली हैं, जिसको इनिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका कोई बहुत बड़ा रोल आपके लिए इस मैच में नहीं बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बढ़िया पिच, ओवरऑल स्पोर्टिंग नेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर बल्ले से रन भी बनेंगे और बॉलर्स के लिए विकेट निकालने के भी पूरे चांसेस बनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ये होगी कि टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट आएगा वो क्या एक्चुअली है, और उसी टाइम पर हमको क्लियर कट पता चलेगा कि पिच क्या करने वाली है। उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, और साथ ही साथ जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम उसकी बेसिस पर बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल यह है ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें कुछ चेंजेस हैं। मिच ओवेन पिछले मैच में उनको एक गेंद लगी थी, कंकशन प्रोटोकॉल की वजह से फिलहाल वो इस टी20 मैच में नहीं खेलेंगे। मैथ्यू शॉर्ट पहले से ही बाहर थे, उन्हीं की जहां पर एरन हार्डी रिप्लेसमेंट के तौर पर पहले 2 टी20 मैच के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल मैथ्यू शॉर्ट पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। तब एरन हार्डी और चूंकि मिच ओवेन भी बाहर जा चुके हैं, तो एरन हार्डी यहां पर अब निश्चित तौर पर मुझे प्लेइंग 11 में आते हुए और खेलते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और यही एक चेंज दिखाई पड़ेगा, जो कि पिछले मैच में मिचेल मार्श तो खेले ही थे, ट्रेविस हेड थे, कैमरन ग्रीन थे, टिम डेविड थे, मैक्सवेल थे, एलेक्स कैरी को खिलाया गया था, जोश इंग्लिश की जहां पर जो कि फ्लू से पीड़ित हो गए थे, बेसिकली बुखार हो गया था, तो पिछला मैच नहीं खेले थे, तो उनकी जहां पर एलेक्स कैरी खेलते दिखाई पड़े थे। तो देखना पड़ेगा आज के मैच में कौन खेलेगा। बाकी बेन डॉर्सविच है, शॉन एबर्ट है, जिनको नेथन एलिस को रेस्ट करा करके खिलाया गया था, हालांकि कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बाकी एडम जंपा है और जोश हेजलवुड है, और इनकी ये बॉलिंग जिसमें हमने क्लियर कट देखा कि नेथन एलिस तो पिछला मैच खेले नहीं थे, तो बाकी पांचों बॉलर जो थे इनके सभी ने 4-4 ओवर की बॉलिंग करी, जिसमें कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो मैक्सवेल भी पूरे 4 ओवर कर रहे हैं। दोनों पिछले मुकाबले जो खेले गए ना, दोनों मैचेस में 2-2 ओवर पावर प्ले के कर गए, और जस्ट पावर प्ले के बाद का एक 7वां ओवर भी कर गए। पिछले मैच में 2 विकेट ले गए, पहले मैच में 1 विकेट ले गए। बाकी हेजलवुड, डॉर्सविच, एबर्ट पिछले मैच में पूरे 4 ओवर कर गए, जंपा पूरे 4 ओवर कर गए। बेंच पर आपको नेथन एलिस, कूनेमान और जोश इंग्लिश का 3 नाम दिखाई पड़ेगा, जिसमें कूनेमान के आज के इस मैच में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर खेलने के चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप कूनेमान के आंकड़े अगर आप देखें ना करियर के इंटरनेशनल टी20 के, तो एक ही मैच खेले थे वेस्ट इंडीज में, जहां पर अच्छी पिटाई हुई थी, वहां पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। लेकिन बाकी प्लेयरों का करियर का आंकड़ा अगर आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं, जिसमें एरन हार्डी एक नया इंक्लूजन हो सकते हैं। तो इनके नंबर देखें तो 15 मैच में 179 रन हैं, 13 विकेटें हैं, लेकिन ये आंकड़े इनकी एबिलिटी को पूरी तरह से नहीं दिखाता। चूंकि अगर आप आगे जाकर के जो रिसेंट फॉर्म इनका है, जो इन्होंने परफॉर्म किया है रिसेंटली, उसको देखें तो एरन हार्डी एक ऐसे प्लेयर है ना जिनके बारे में लगातार ये चीज देखने को मिली है, ये ना सिर्फ आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके देते हैं, बल्कि विकेट भी लगातार निकाल करके देते हैं। और वो तो जो चीज है वो है बॉलिंग की, साथ ही साथ बल्ले से भी देखेंगे तो 28, 23, 0, 32, 28, 22, 34 लगातार कंसिस्टेंटली जब इनकी बैटिंग आती है तो रन बना करके देते हैं। और विकेट तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली पावर प्ले के दौरान काफी बढ़िया बॉलिंग ऑप्शन ये साबित होते हैं हमेशा से। तो अगर प्लेइंग 11 के अंदर है
हैं तो एक बढ़िया चॉइस होंगे। हालांकि यहाँ पर हमको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि प्लेइंग 11 के अंदर वो खेलेंगे तब तो हमको अपनी टीम में ले लेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी ऑप्शन है जिसमें मिचेल मार्श हैं, दोनों मैचेस में कुछ खास कमाल अभी तक कर नहीं पाए, 22 और 13 रन की 2 पारी खेली। ट्रेविस हेड भी दोनों मैच में नहीं चले, कैमरन ग्रीन पहले मैच में चले, दूसरे मैच में नहीं चले। टीम डेविड की देखिए इस समय कमाल के फॉर्म में है, इन्होंने वेस्टइंडीज के दौरे पर भी एक 37-38 गेंद पर सेंचुरी लगा दी थी, उसके बाद एक 30 रन की पारी खेली थी और उसके बाद यहाँ पर 83 और 50 रन की पारी खेली। उसके पहले भी कमाल के फॉर्म में थे, तो ड्रीम रन इनका बेसिकली चल रहा है पूरे T20 फॉर्मेट के अंदर। तो ये एक सीधे सीधे आउट एंड आउट प्लेयर निकल करके आते हैं जिनको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सिमिलर चीज यहाँ पर मैं ग्लेन मैक्सवेल को भी लेकर के कहूंगा, क्योंकि पूरे 4 ओवर की बॉलिंग भी कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप आकर के देखें बॉलिंग में, तो बेन डॉर्सो ने दोनों मैचेस में टोटल 5 विकेटें निकाली हैं और ये कमजोरी भी रही है बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी साउथ अफ्रीकन बैटर्स की, तो ये निश्चित तौर पर ऑटोमेटिकली टीम में आ जाते हैं। और शॉन एबर्ट जो पिछले मैच में तो पिट गए, लेकिन एडम जंपा एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि 2 मैच में 3 विकेट ले चुके हैं। और इवन हेजलवुड जिनके 2 मैचेस में 4 विकेट हैं, ये दोनों भी काफी सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं जो सीधे टीम में आते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे ना, तो जंपा को ज्यादातर लोगों ने टीम में पिक किया नहीं है। तो ये 5 जो प्लेयर हैं, जिसमें 3 बॉलर, उसमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर आप उसको कह सकते हैं, और 2 यहाँ पर एक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर और एक प्योर बैटर सीधे टीम में आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे एलेक्स कैरी हो जाए, एरन हार्डी अगर खेल जाते हैं तो ये हो गए, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श हो गए। इनमें से किसको लेकर के जाएं, जो कि लेके तो जाना ही पड़ेगा। और इवन जो है टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी है ना, इनमें से किसी को भी ड्रॉप करना बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। उसी को समझने के लिए अगर आप आगे का फॉर्म अगर आप देखते जाए ना, तो इन तीनों में सबसे बेहतर फॉर्म में कोई रहा तो वो कैमरन ग्रीन ही है अगर आप कंपेयर करें। बाकी दोनों उतने कंसिस्टेंट दिखाई नहीं पड़े हैं। और उसी में एक और मिचेल मार्श को भी इंक्लूड करें, जो कि वेस्टइंडीज के दौरे पर भी नहीं चले थे, लेकिन उसके पहले आईपीएल इनका बहुत ही शानदार गया था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कोई होगा इन तीनों में से, तो निश्चित तौर पर वो कैमरन ग्रीन होगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन कोई होगा तो निश्चित तौर पर मिचेल मार्श दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर ट्रेविस हेड जो है, इनको ना ले जाना टीम में भी, वो भी बहुत रिस्की है। हालांकि एक चीज तो क्लियर कट दिखाई पड़ रही है कि ये इन दोनों मुकाबलों के पहले एक 76 की शानदार पारी खेल चुके हैं, एक यहाँ पर 66 की पारी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम की वो जो चीज होती है ना, वो इनके साथ आपको देखने को नहीं मिली है। तो निश्चित तौर पर यही इन तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं, जिसमें से बेस्ट, सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट ऑप्शन जो था वो आपको ने बता दिया। बाकी किसी को ले जाने की उतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एरन हार्डी खेलते हैं तो वो भी एक ऑप्शन बनेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड का भी डेटा देख लेते हैं, जहां से आपके सामने आएगा कि मिचेल मार्श के साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 39 का बैटिंग एवरेज है, 13 में 350 रन है। हालांकि ट्रेविस हेड के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हो चुके हैं, अब 5 में केवल 122 रन है, 91 का हाईएस्ट स्कोर एक ही मैच में आ गया है। हालांकि चूंकि लगातार 2 बैक टू बैक फेलियर्स आई हैं, तो इनसे एक बड़ी पारी भी आज देख सकते हैं। बाकी कैमरन ग्रीन के 2 मैच में 44 रन है, टीम डेविड के 4 मैच 198 रन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैक्सवेल के आंकड़े, एरन हार्डी भी 2 मुकाबले खेले हुए नहीं चले हैं, कैरी के 4 मैच 56 रन है, बेन डॉर्सो के इसी सीरीज में 2 मैच में 5 विकेटें हैं, 6 में 8 विकेटें हैं, शॉन एबर्ट के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, जंपा के 3 मैच में 5 विकेट है, हेजलवुड के, नेथन एलिस 4 मैच में 3 विकेट है, 4 मैच में 45 रन है यहाँ पर इंग्लिश के। तो काफी सारी चीजें तो क्लियर हमारी हो चुके हैं प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के पीछे रिसेंट फॉर्म में ही। लेकिन हेड टू हेड के आंकड़ा देखना जरूरी था, वो भी देख लिया। वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे तो आपको पता ही है यहाँ पर कोई इंटरनेशनल T20 मैच हुआ नहीं है और कोई प्लेयर यहाँ पर खेला भी नहीं है। और यहाँ पर एक प्लेयर है मैट कुनेमान, जिनके खेलने के चांसेस आज बन रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर। ये उसी एक बिग बैश मैच में खेले थे जहां पर इन्होंने पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान शानदार 3 विकेटें ली थी। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखने आएंगे उसके बाद, तो ये आप देखेंगे कि मिचेल मार्श जनरली ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 80 गेंद पर 74 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। लुंगी एंगीडी को तो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन रबाडा पर एक बार सस्ते में आउट हुए, एक बार कॉर्बिन बॉश पर पिछले ही मैच में आउट हुए थे। और इस सीरीज के दोनों मैचेस में इन्हीं दोनों ने इनको एक एक बार आउट करा भी है। बाकी ट्रेविस हेड की बात करें तो ये जनरली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में, पहले मैच में तो इनको रबाडा ने निपटा दिया 5वीं गेंद पर बिना कोई रन दिए। पिछले मैच में मार्करम आए, एक ही ओवर करके गए और इनको आउट कर दिया उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग से, और वहीं पर उनका काम खत्म हो गया और ये सस्ते में निपट गए। बाकी टीम डेविड मफाका पर एक बार कगिसो रबाडा पर आउट हुए सस्ते में। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें कैमरन ग्रीन, तो ये भी मफाका पर और लुंगी एंगीडी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जबकि दोनों काफी अच्छे फॉर्म में है। इसके साथ साथ मैक्सवेल, इनके नंबर्स अगर आप देखें तो जनरली ये स्पिन पर फंसते ही हैं। मफाका, सेनुरा, मुथुसामी, रबाडा और एंगेडी ये सब भी इनको सस्ते में आउट कर चुके हैं। एरन हार्डी का कोई डेटा मिलेगा नहीं। एलेक्स कैरी पीटर पर पिछले वाले मैच में आउट हुए थे, उनकी लेग स्पिन गेंद पर 26 रन बना करके, तो वो डेटा भी आपने देख लिया। तो सारी की सारी जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी उनके तरफ से कौन से बेटर पिकर्स होंगे, कौन से थोड़े से रिस्कियर होंगे, उसको जानने के बाद जब साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ आते हैं, जो पिछला मैच जीत करके टीम आई है, जीती भले थी लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंसिस्टेंसी या टीम लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिली। वो तो ब्रेविस ने सेंचुरी अगर ना लगाई होती तो उतना बड़ा स्कोर शायद बनता भी ना। और बाकी इनकी जो बॉलिंग है वो काफी वाइड है, जिसमें अगर आप देखें तो कॉर्बिन बॉश ने 3 ओवर करे, 2 विकेट लिया पिछले मैच में। रंखावा पीटर ने 3 ओवर करे। मफाका पूरे 4 ओवर पिछले दोनों मैच में लगातार करते दिखाई पड़े और 7 विकेट ले चुके हैं। और रबाडा
यानी कि मफाका और रबाडा ही दो ऐसे बॉलर अभी तक दिखे हैं जो कोई प्रभाव छोड़ते कम से कम दिखाई पड़े हैं। और उसमें अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, और रीसेंट फॉर्म जो कि पिछले 2 मुकाबलों का रहा, और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी पूरी की पूरी बॉलिंग में ना लिया तो विकेट एंगीडी ने भी 2 है, लेकिन अगर आप प्रभाव की बात करें तो मफाका ने छोड़ा 3 मैचेस 2 मैचेस में 7 विकेट लेकर के, और रबाडा ने छोड़ा 2 मैचेस में 3 विकेट लेकर के, और पिछले मैच में कॉर्बिन बॉस ने 3 विकेट लिया, पहले मैच में चले नहीं। बीटर ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, एंगीडी ने 2 मैच में 2 विकेट ले ही रखी हैं। सेनु राममुथुस्वामी 1 मैच खेल करके 1 विकेट लेकर गए, लिंडे भी 1 मैच खेले थे 1 विकेट लेकर के गए थे। और बाकी बैटिंग में अगर आप देखें तो रेजी वांडरसन को खिलाया तो पिछले मैच, लेकिन बहुत नीचे बैटिंग कराई, 5 रन बना के आउट हो गए। ट्रिस्टन स्टब्स एक ऐसे बैटर साबित हुए हैं जो कि फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, 230+ के इनिंग खेल चुके हैं। ब्रेविस जो पहले मैच में तो नहीं चले, लेकिन दूसरे मैच में कमाल की शतकीय पारी खेल गए, उसके पहले भी ठीक ठाक फॉर्म में थे। बाकी लुहान डिपिटोरियस दोनों मैच में फ्लॉप हुए। बाकी मार्करम भी बल्ले से दोनों मैच में नहीं चले, लेकिन पिछले मैच में 1 विकेट लेकर के गए। रियान रिकल्टन जिन्होंने पहले मैच में 71 बनाया, दूसरे मैच में 14 रन, वो ठीक ठाक एक ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल जब अपनी टीम सिलेक्शन करनी पड़ती है ना, तो जो परफॉर्मेंस है या जो प्रभाव प्लेयर्स का रहा उसके बेसिस पर रबाडा, मफाका, ट्रिस्टन स्टब्स और ब्रेविस ये 4 बेस्ट ऑप्शन है। बाकी मार्करम अपनी यूटिलिटी की वजह से 5 में बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी जो प्लेयर्स है ना उसमें से लेकर के तो आप किसी को भी जा सकते हैं, लेकिन काफी रिस्की है बाकी सारे के सारे ऑप्शन, और मेरे हिसाब से यही 5 बेस्ट ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में। अगर ये पांचों प्लेइंग 11 के अंदर खेलते दिखाई पड़े तो वो पांचों ही मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर पिक्स हैं। बाकी सारे रिस्कियर होंगे, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। मार्करम के 6 मैच में 167 रन है, 28 का एवरेज है, 2 विकेटें हैं। इसी सीरीज में रियान रिकल्टन और लुहान डिपिटोरियस ने जो 2-2 मैचेस खेले उसमें एक पारी केवल आई अच्छी रियान रिकल्टन की, और बाकी ब्रेविस के 4 मैच 132 रन है, जिसमें एक ही मैच में 125 रन बना दिए पिछले मैच में। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स के 5 मैच 120 रन है। नंबर देखेंगे तो कॉर्बिन बॉस ने पिछले मैच में 3 विकेट लिया, टोटल 2 मैच में 3 विकेटें हैं। रबाडा के 12 मैच में 12 विकेटें हैं, एंगीडी के 9 मैच में 9 विकेटें हैं, 2 मैच में 7 विकेट मफाका के हो चुके हैं। तो हेड टू हेड के ये आंकड़े थे। इसके बाद वेन्यू पर तो कोई खिलाड़ी खेला नहीं है, तो उसका डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन प्लेयर कौन कौन से बेस्ट रहे थे वो तो आपको ने समझा ही दिया है। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो अभी तक के दोनों मुकाबलों में बेन डॉर्स ने आउट किया है रियान रिकल्टन को, और 13 गेंद पर केवल 15 रन देकर के। लेफ्ट आर्म मीडियम पेस की एक कमजोरी भी रही है, जो कि आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि बेन डॉर्स पर 2 बार आउट हो चुके हैं, 4 बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ओवरऑल आउट हुए हैं। बाकी मार्करम की बात करें तो ये मैक्सवेल पर एक बार जोस हेजलवुड पर इस सीरीज में आउट हुए सस्ते में, एबर्ट बिन को 2 बार सस्ते में आउट कर चुके हैं, लेग स्पिनिंग की एक कमजोरी है। बाकी डेवाल ब्रेविस भी दोनों बार इस सीरीज में जब आउट हुए तो एक बार बेन डॉर्स पर, एक बार नेथन एलिस पर बिना कोई रन बनाए। और बाकी लुहान डिपिटोरियस पिछले मैच में तो एक्चुअली आउट नहीं हुआ, तो एक ही बार आउट हुए, तो वो भी बेन डॉर्स पर पहले वाले मैच में। लुहान डिपिटोरियस मैक्सवेल पर 2 बार आउट हो चुके हैं, दोनों बार इसी सीरीज में अपनी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग से, उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग पर, जो कि इनके कमजोरी के तौर पर दिखाई पड़ी है। और बाकी की जो बैटर्स हैं उनका भी प्लेयर बैटल का डेटा वो सब कुछ आपके सामने आप देख सकते हैं। बाकी एक बात तो पक्की है कि जो कि होम टीम ऑस्ट्रेलिया है तो फेवरेट तो होना चाहिए उसको, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जैसा पिछला मैच खेला है उसके बाद वो भी टीम गेम में आ जाती है, तो काफी हद तक टॉस और पिच को देखना पड़ेगा हमको, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। फिलहाल जब आप स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे तो ब्रेविस और टीम डेविड सबके फेवरेट और कॉमन कप्तान है, वो कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें ये 3 और खास करके चाहे मार्करम हो, चाहे वो जोस हेजलवुड हो, और इवन थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले पाए तो ट्रेविस हेड हो, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी फाइनल टीम के तौर पर जो भी अपडेट्स होंगे टॉस के बाद वो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दे दूंगा, जहां पर बता दूंगा कि क्या फाइनल टीम आज के इस मैच की रहेगी। बाकी पिच रिपोर्ट भी मिल जाएगा, तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। बाकी अभी के लिए तो क्वेश्चन मार्क फाइनल टीम पर रहेगा ही, बाकी कौन कौन से प्लेयर पिक करने हैं दोनों टीमों की तरफ से वो आपको मैं क्लियरली पीछे बता चुका हूँ। तो उसके बेसिस पर अपनी स्मॉल लीग की टीम अभी की बना लीजिए, और वीडियो पूरा देख करके ग्रैंड लीग की टीम में भी बना लीजिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।